प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में, जहां से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चक्रधरपुर के बारे में आज जानेंगे कि चक्रधरपुर जो है यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग सुस्त होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देर ना करते हुए क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपके अन्य मित्रों तक हमारा क्लास पहुंच सके। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक है चक्रधरपुर, इसके बारे में जानेंगे। इसी क्रम के साथ हमारा पहला प्रश्न है, चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है। तो चक्रधरपुर जो है प्रागैतिहासिक समय का जो स्थल है कहाँ पर स्थित है, ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ स्थल ऐसे हैं कि जो राज्य का विस्तार होने पर वो पहले जिस राज्य में होते थे उस राज्य में वर्तमान समय में ना होकर दूसरे राज्य में हो गए हैं। तो जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो उसके अंतर्गत वो जिस क्षेत्र में चले गए, जिस राज्य में चले गए वो स्थान तो उसी राज्य के अंतर्गत माना जाएगा। तो पूर्व में बिहार में था, बिहार से जब झारखंड राज्य बना तो झारखंड राज्य के अंतर्गत चला गया, अर्थात वर्तमान समय में झारखंड के नाम से जानेंगे। मित्रों, यहाँ से जो भी सारी चीज़ें प्राप्त हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसी को आपको बताया जाएगा। लेटी व शिकार करते हुए मानव कृतियों को कहाँ अंकित किया गया है। तो मित्रों, लेटी हुई, सोई हुई, शिकार करती हुई मानव कृतियों को कहाँ पर अंकित किया गया है, तो चक्रधरपुर में किया गया है। चक्रधरपुर कहाँ पे है, ये झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, जो पहले बिहार में था। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने कितने वर्ष पहले का माना है। तो मित्रों, असित कुमार हल्दर ने चक्रधरपुर से प्राप्त जो चित्र थे उसे 3000 ईस्वी पूर्व का माना है, अर्थात 3000 ईस्वी पूर्व का माना है इन्होंने, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के समय का माना है। चित्रों के दृष्टिकोण से हमारा जो दूसरा क्षेत्र है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के दृष्टिकोण से जो हमारा नेक्स्ट जो है क्षेत्र है, बिल्ला सारंगम, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्ला सारंगम के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, बिल्ला सारंगम गुफा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो बिल्ला सारंगम की जो गुफा है किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये तमिलनाडु में, पहले तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता था, तमिलनाडु राज्य में था, लेकिन वर्तमान में राज्यों के बंटवारा होने के कारण यह बिल्ला सारंगम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, दोनों नाम जानेंगे। अगर पूछा जाता है कि प्राचीन समय में या पूर्व के समय में बिल्ला सारंगम किस राज्य के अंतर्गत आता था, तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता था। या पूछा जाता है कि करंट में या वर्तमान समय में बिल्ला सारंगम किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से तमाम प्रश्न आप देखेंगे कि पूर्व में वो कहीं और आता था, वर्तमान समय में कहीं और आता है। नेक्स्ट है, हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं।
या हड्डियों के बने हथियार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बिल्ला शारंगम से प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले पाषाण काल में, पाषाण काल को जो अध्ययन किया जाता है, अर्थात भारतीय इतिहास प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन किया जाता है, 3 भागों में बांटकर किया जाता है, अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो अर्थात उस समय जब हड्डियों के हथियारे बनाते थे, तो हड्डियों के जो हथियारों के जो साज प्राप्त हुआ है, अर्थात बिल्ला शारंगम से प्राप्त होता है। उन्होंने पत्थर के साथ साथ हड्डियों को भी हथियार के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। लकड़ियों को भी घिस कर, काट कर, नुकीला बनाकर लकड़ियों का भी हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो जो हड्डियों का पूछा जाता है, हड्डियों के बने हथियार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बिल्ला शारंगम से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि प्रागैतिहासिक काल में उन्हें आगे चलकर जो है धीरे धीरे जादू टोने का भी ज्ञान होता है, अर्थात जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ से चित्रित प्राप्त हुए हैं या कहाँ से प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके द्वारा जादू टोने का भी कुछ ऐसे चित्र प्रतीक प्राप्त होते हैं जो बिल्ला शारंगम से प्राप्त होते हैं। बिल्ला शारंगम कहाँ पे है? वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में है। इसी क्रम में मित्रों हमारा प्रागैतिहासिक काल के जो कला केंद्र हैं, जो क्षेत्र हैं, नेक्स्ट है, जिसे बेल्लारी नाम से जाना जाता है। ये बेल्लारी कहाँ पे है, इसके बारे में जानेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बेल्लारी है। बेल्लारी कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो एक कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बेल्लारी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल के कला केंद्र बताए जाते हैं, माने जाते हैं, जो बेल्लारी है, अर्थात बेल्लारी की खोज सर्वप्रथम जो है एफ फॉसेट ने किया था। अर्थात 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को खोजने का जो कार्य किया था एफ फॉसेट ने किया था, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था। तो उत्तर पाषाण काल का जो मानव का निवास का जो केंद्र था बेल्लारी था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का जो प्रमुख केंद्र था वो बेल्लारी था। नेक्स्ट है, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ से अंकित प्राप्त हुए हैं? तो जादू टोने से संबंधित जो जादू पे जो विश्वास था लोगों का, सबसे अधिक जो चित्र प्राप्त होते हैं, अंकित हुए हैं, बेल्लारी से प्राप्त होते हैं। यहीं से नेक्स्ट है, 6 कोणों का सितारा का चित्र अंकित प्राप्त होता है। ये बेल्लारी से प्राप्त होता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? मित्रों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि स्पेन की जो कोगुल नामक की गुफा है वो आदिम चित्रकला के समान माने जाते हैं, बेल्लारी के समान माने जाते हैं। मित्रों, आज हमारा क्लास यहीं पे समापन होता है महत्वपूर्ण चित्रों के साथ।
हमारे नेक्स्ट क्लास को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे हमारा दूसरा क्लास आप तक पहुंच सके, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सहयोग मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहीं पे हमारा क्लास समापन है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में होगा, उसे प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें।